दोस्तों आप अपने नथिंग फोन के सेटिंग्स में जाइए, ग्लिफ इंटरफेस में जाइए, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि म्यूजिक विजुअलाइजेशन का ऑप्शन मेरे मोबाइल में तो दिख रहा है, मगर क्या आपके नथिंग मोबाइल में ये ऑप्शन आ रहा है? मुझे पूरा यकीन है नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही हिडन सेटिंग है और इसको हिडन ट्रिक से ही लाया जा सकता है। अभी आप मेरे नथिंग फोन पे 120 लिखा हुआ देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जो पलट के 60 हो जाता है और आप कुछ भी करेंगे यहाँ पर फिर से 120 हो जाता है और फिर से आप देखेंगे कि ये 60 हो जाता है। तो ये 60, 90, 120 का चक्कर क्या है दोस्तों? ऑब्वियसली जो आप समझ रहे हैं वो तो 60, 90 ये नहीं है, मगर ये एग्जैक्टली है क्या? तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और मैं आज आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं नथिंग फोन के 25 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स जो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये आपके मोबाइल में बिल्कुल छुपा होता है और हम लोग बिल्कुल कूट के ढूंढ के निकालते हैं इन सारे सेटिंग्स को, ताकि आप अपने मोबाइल को जब यूज करें तो बिल्कुल प्रो यूजर की तरह यूज करें और आपके दोस्त बिल्कुल देख कर बोले कि वाह ये कैसे कर दिया। तो फिर चलिए समय नहीं गवाते हैं, शुरू करते हैं। पहला टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप देखकर आश्चर्य कर रहे होंगे कि बैक बटन मेरा ये राइट में कैसे है। नॉर्मली बैक बटन लेफ्ट में रहता है और आप स्टॉक एंड्रॉइड में चेंज भी नहीं कर सकते हैं, मगर अब नथिंग फोन में आप ये चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, सिस्टम में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जेस्चर आपको देखने को मिलता है, जिसमें सिस्टम नेविगेशन देखने को मिलता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बटन नेविगेशन के सामने सेटिंग्स है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप बैक बटन लेफ्ट में रखना चाहते हैं, आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो ऑब्वियसली इसको यूज कर सकते हैं, मगर अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आप राइट में ही रखना चाहेंगे। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे जेस्चर नेविगेशन, यानी कि आपको आईफोन की तरह मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये बटन गायब हो गया, मगर इसमें एक प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर आप नीचे से ऊपर करते हैं तो होम स्क्रीन पे तो चले जाते हैं, मगर आप साइड से करते हैं तो आप देखेंगे कि आप गूगल असिस्टेंट को इन्वोक कर लेते हैं, जो आपको कभी कभी बहुत एनोइंग लगता है। आप नहीं चाहते हैं कि गूगल असिस्टेंट जो है वो एक्सीडेंटली आपके लेफ्ट या राइट से आ जाए, तो इसको आप चाहेंगे डिसेबल करना। तो कैसे डिसेबल करेंगे दोस्तों? ऑब्वियसली आप अपने जेस्चर में जाएंगे, सिस्टम में जाकर जेस्चर में जाएंगे और यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन में जाएंगे और जेस्चर नेविगेशन में भी आप देख सकते हैं सेटिंग्स का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाइप टू इन्वोक असिस्टेंट, इसको आपको डिसेबल कर देना है। और जैसे ही आप डिसेबल करेंगे, अब देखिए आप लेफ्ट से कीजिए या राइट से कीजिए, आप ऊपर होम स्क्रीन पे ही जाएंगे या फिर रिसेंट्स में जाना हो तो रिसेंट्स में जाएंगे। अब नथिंग फोन में आप क्लियरली देख सकते हैं आपको गूगल का डायलर ऐप देखने को मिल जाता है, तो ऑब्वियसली आप इसके सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप ऑलवेज रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्ड करना चाहे तो आप यहाँ बस इनेबल कर दीजिए, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, ऑलवेज रिकॉर्ड कर दीजिए। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर यही है दोस्तों कि रिकॉर्डिंग के समय जो गूगल वाली आंटी है ये बोलती है योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, उसको क्या आप इसमें रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। हालांकि मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि उसको मैंने कैसे किया है, मगर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको कॉलिंग ऐप में जाना है और डायल पैड में कोई भी नंबर डायल कर लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 198 डायल कर देता हूँ और जैसे ही डायल करूंगा ऑटोमेटिकली कॉल, आपने देखा है रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो मैं फटाफट से स्पीकर ऑन कर दूंगा ये सुनाने के लिए कि क्या गूगल वाली आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड बोलती है नहीं बोलती है। तो देखिए मैंने कॉल शुरू कर दिया है, यहाँ पर देखिए रिकॉर्डिंग है। चलिए मैं पहले तो स्पीकर ऑन कर लेता हूँ और राइट स्वाइप करके यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ और आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है, मगर योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड नहीं बोला किसी भी गूगल वाली आंटी ने। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग, स्पीकर ऑन है, फिर से मैं ऑन करता हूँ, देखिए इस बार भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये क्लियर प्रूफ है कि जब भी आप इस मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे, इवन गूगल वाले डायलर से ही, तो भी कोई भी गूगल वाली आंटी योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड नहीं बोलती है। और इसका एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसको आप आई में देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप अपने मोबाइल में भी ऐसा सेटिंग करना जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग हो, ना आपको सुनाई देना सामने वाले को सुनाई दे, ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्ड हो और रिकॉर्डिंग कहाँ हो रहा है वो अगर आप देखना चाहते हैं अपने कॉलिंग ऐप के थ्रू, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो सारा डिटेल में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, काफी वायरल हुआ है और बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखकर फायदा उठा रहे हैं ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट डिसेबल होने का। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपके नथिंग फोन में स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है, तो हाइड ऐप का भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, मगर एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है जिससे आप अपने ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी आपके मोबाइल को यूज कर रहा होगा मगर आपके उस ऐप को खोज नहीं पाएगा। तो उसका तरीका क्या है? आपको सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे आपको जाना है सिस्टम में और इसमें मल्टीपल यूजर में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो आप एडमिन है जो कि आपका प्रोफाइल है जिससे आप लॉगिन किए हुए हैं, दूसरा है कि आप गेस्ट को ऐड कर सकते हैं जिसके पास बहुत सारा प्रिविलेज नहीं होता है क्योंकि एक गेस्ट होता है, मगर एक फुल फ्लेज परमिशन वाला आप यूजर को जरूर ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपना ही एक यूजर इसमें ऐड कर लीजिए और जो भी ऐप को हाइड करना हो, नॉर्मली आप किस ऐप को हाइड करते हैं? आप अपने बैंकिंग ऐप को हाइड करते हैं, आप अपने सोशल मीडिया ऐप्स को हाइड करते हैं ताकि कोई भी आपको उसके थ्रू वॉच ना कर सके।
तो यहाँ पर ऐड यूजर कर लीजिए, ऐड कर लीजिए और जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं, जितने भी बैंकिंग एप्स हैं या जितने भी एप्स हैं जिनको आपको हाइड करना है वो सारे को इसमें डाल दीजिए। और जब भी यूज करना हो तो आप स्विच करते रहिए यूजर्स के बीच में, एडमिन और नए यूजर के बीच में। बाहर का कोई भी बंदा जिसको ये फोन मिलेगा वो तो इसी में खोजेगा कि इंस्टाग्राम कहाँ है, फेसबुक कहाँ है, व्हाट्सएप कहाँ है, मगर ऑब्वियसली वो आपके दूसरे यूजर अकाउंट में है तो उसको इसमें कुछ भी एप्स मिलेगा ही नहीं। अब दोस्तों आप जानते हैं कि 5G का रोल आउट होना शुरू हो गया है, बहुत सारे शहरों में 5G चल भी रहा है, जियो और एयरटेल का खासकर। तो आपको इसमें 5G इनेबल कैसे करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, नेटवर्क इंटरनेट में जाना है, सिम्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आएंगे तो स्मार्ट 5G का ऑप्शन है जिसको इनेबल कर देना है और इसके ठीक ऊपर प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप है जिसमें आपको 5G सिलेक्ट कर लेना है। अब अगर आपके एरिया में 5G आ चुका है, इनेबल हो चुका है, तो आपका 5G डेटा जो है पकड़ना शुरू कर देगा। मगर ये बहुत फास्ट है दोस्तों, 1 GB 2 GB डेटा ऐसे मिनट्स में गायब हो जाता है। एक बार आप स्पीड चेक कीजिएगा उकला में और आपका 1 GB डेटा गायब हो जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। स्पीड चेक कभी भी 5G में मत कीजिएगा क्योंकि अभी 4G में ही आपको 5G का फायदा देखने को मिल रहा है, मगर डेटा तो आपके पास 1 GB 1.5 GB 2 GB ही है। और अगर 5G अभी बहुत बढ़िया नहीं आ रहा तो आप इस ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हैं ताकि अगर कवरेज जो है 5G का उतना बढ़िया नहीं हो तो आपको कुछ फायदा होगा, कुछ बूस्ट मिलेगा 5G नेटवर्क में। और अब जब डेटा की बात कर रहे हैं तो सेटिंग्स में जाते हैं, नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए इंटरनेट में जाते हैं। इसके बाद इंटरनेट में जाएंगे और यहाँ वाईफाई में आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है नीचे में नॉन ऑपरेटर डेटा यूसेज का, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो आप वाईफाई का डेटा यूज कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं डेली बेसिस पे। आप यहाँ देख सकते हैं 16 सितंबर से 14 अक्टूबर का ये सारा डेटा दिखाता है और इंडिविजुअल दिखाता है कि कितना आप यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपको एक नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप में, जो हो सकता है आप नहीं देख रहे हो क्योंकि आप कहीं कुछ काम कर रहे हो और देखिए नोटिफिकेशन आया और चला गया। अब यहाँ पर दो चीज है, एक तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉट आ गया जिससे आपको पता चलता है कि कोई नोटिफिकेशन आया है। अब अगर आप अपने फोन से दूर हैं, जैसे आप ऑफिस में फोन रखे हुए हैं और कहीं घूम रहे हैं या कहीं भी गए हैं, पैंट्री में गए हैं, कोई भी इस पर टैप करके देख सकता है कि मैसेज क्या था, क्योंकि यहाँ देखिए मैसेज पढ़ सकता है वो। ये आपके प्राइवेसी पे खतरा है पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आप आ जाते हैं अपने डेस्क पे, व्हाट्सएप पे देखते हैं कोई मैसेज आया कि नहीं और आप देखते हैं कि अरे ये क्या, मैसेज तो डिलीट हो चुका है। अब आप परेशान हो जाते हैं कि आपके दोस्त ने क्या मैसेज किया था आपको जो डिलीट कर दिया उसने। तो ये दो इश्यू है जिसको हम लोग इसमें रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस डिलीट इश्यू को ही देखते हैं कि मैसेज तो डिलीट हो गया है, आपको दिख रहा है डिलीट हो गया है, मगर क्या मैसेज था ये आपके दिमाग में बिल्कुल घूम रहा है। तो आपको घूमने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैजिकल टेक गुरु यहाँ पर आपके लिए है। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, नोटिफिकेशंस में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री है जिसको आपको बस इनेबल कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप का एक मैसेज हे MTG था जो आया था 5:45 में। तो व्हाट्सएप में आपको डिलीटेड दिखा रहा होगा, आपके दोस्त को भी लगेगा आपने डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गया, मगर आप यहाँ मैसेज पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा समझदार आप हैं। तो ये तो सोल्यूशन हुआ कि किसी ने मैसेज डिलीट कर दिया तो आप कैसे देखेंगे वो मैसेज क्या था। अब है कि आप जब टैप करके रखते हैं डॉट पे तो आप मैसेज पढ़ सकते हैं और सिर्फ आप ही नहीं कोई भी पढ़ सकता है। तो उसको कैसे खत्म करेंगे, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशंस में नीचे आना होगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन, इसको आपको डिसेबल कर देना है। तो अब आप होम स्क्रीन पे आएंगे, अगेन आपको कोई मैसेज आएगा, मे बी आप कहीं बाहर हैं नहीं अभी देख रहे हैं, आपका कोई दोस्त है बगल में, उसको लगेगा कि नहीं मैं देखता हूँ फिर से टैप करके, तो वो टैप करके देखने की कोशिश करेगा क्या मैसेज है। अब देखिए मैसेज का कंटेंट नहीं आएगा, मगर कितने लोगों ने मैसेज किया है वो आ रहा है मगर कंटेंट नहीं आ रहा है। तो एटलीस्ट आपको एक प्राइवेसी मिला कि आपका कोई मैसेज नहीं पढ़ सकता है सिर्फ एक छोटे से ऑप्शन को डिसेबल करके। अब दोस्तों आप लॉक स्क्रीन पर हैं, लॉक किए हुए हैं, अभी भी कहीं बाहर है, मान लीजिए ऑफिस में, और कोई भी आपके बगल में कुलीग है वो यहाँ पर देख लेगा जब भी लॉक स्क्रीन में आएगा तो मैसेज क्या था, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पता चल जाता है किसने भेजा है और कंटेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं यू गॉट मी। तो लॉक स्क्रीन में आप नहीं चाहते हैं कि कंटेंट में मैसेज आए और सेंडर का नाम आए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो अगेन आपको नोटिफिकेशंस में जाना होगा, सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस में जाएंगे और इसमें थोड़ा नीचे आएंगे आप देखेंगे सेंसिटिव नोटिफिकेशंस है, शो सेंसिटिव कंटेंट व्हेन लॉक्ड, इसको आपको बस डिसेबल कर देना है। अब आप अपने होम स्क्रीन पे जाएंगे, स्क्रीन को लॉक करेंगे और अब आपको कोई भी मैसेज आएगा तो आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ एक 1 न्यू मैसेज बताता है, यहाँ से कंटेंट जो है वो गायब हो गया और किसने भेजा है वो भी गायब हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो आपको लगता है कि आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करना है तो आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं और आप देखते हैं ये क्या, ये तो गूगल असिस्टेंट खुल जाता है, मगर आप तो पावर ऑफ मेनू लाना चाहते थे, तो वो कैसे लाएंगे। तो ऑब्वियसली एक तरीका है कि अगर आपको गूगल असिस्टेंट नहीं चाहिए तो आपको पावर बटन के साथ साथ वॉल्यूम अप बटन है उसको भी एक साथ दोनों को प्रेस करना होगा। जब आप एक साथ दोनों प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पावर ऑफ मेनू आ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पावर बटन से ही पावर मेनू आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली आप सेटिंग्स में जाएंगे, एप्स में जाएंगे और यहाँ पर नीचे देखेंगे असिस्टेंट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है होल्ड पावर फॉर योर असिस्टेंट। बस इसमें आपको जाना है और यहाँ से इसको डिसेबल कर देना है। अब जैसे ही आप डिसेबल करेंगे तो अब आप देखेंगे कि जब आप पावर बटन को दबाते हैं तो आपको पावर ऑफ मेनू ही आता है, असिस्टेंट कभी भी नहीं आएगा। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन है दोस्तों, एक हिडन सेटिंग आप इसको बोल सकते हैं कि जब आप नीचे से ऊपर स्वाइप करते हैं ऐप ड्रॉअर खुल जाता है और आपको कुछ सर्च करना है, तो आप जानते हैं स्क्रीन इसका कितना बड़ा है। अब इस अंगूठे को आप ऊपर ले आकर सर्च कर नहीं सकते, ऊपर आपको उंगली करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, फिर टाइप करना पड़ेगा। तो आपके पास एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है कि जैसे ही आप ऐप ड्रॉअर खोलें तो आपका कीबोर्ड जो है ऑटोमेटिकली आ जाए। उसके
इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं राइट साइड में 3 डॉट्स का मेनू है, इसमें जाएंगे, ऑलवेज शो कीबोर्ड कर देंगे। तो देखिए कीबोर्ड यहाँ पर आ जाता है। अब आप जैसे ही ऐप ड्रॉअर खोलेंगे देखेंगे कीबोर्ड ऑटोमेटिकली आ जाता है और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं जो भी आप सर्च करना चाहते हैं। और अगर आपको ये अनोइंग लगता है, आपको लगता है कि नहीं पहले ही ठीक था, तो ऑलवेज हाइड कीबोर्ड कर दीजिए, कीबोर्ड हाइड हो जाएगा। अब होम स्क्रीन पे अगर देखें तो आपको यहाँ पे गूगल टूल बार दिख रहा है। आप चाहते हैं इसको मूव करना, तो आप मूव करने की कोशिश करेंगे मगर ये मूव होगा नहीं। आप चाहेंगे इसको रिमूव करने का, तो रिमूव भी नहीं होगा। तो क्या कोई सेटिंग्स है जो इसको रिमूव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है दोस्तों। इसके लिए आपको अपने होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना होगा, होम स्क्रीन में जाना होगा और यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं डिस्प्ले सर्च बार इन द डॉक। बस इसको आपको डिसेबल कर देना और जैसे ही डिसेबल करेंगे होम स्क्रीन पे जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका जो गूगल सर्च बार था वो गायब हो चुका है। और ऑब्वियसली होम स्क्रीन का सेटिंग भी आपका इधर उधर हो गया होगा, थोड़ा आपको समय देकर इसको ठीक करना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको डॉलर टाइप करना है या रुपी टाइप करना है, तो आप जानते हैं कि आप सिंबल में जाते हैं और यहाँ पर आपको करेंसी दिखता है जो कि पाउंड है, लेकिन आपको चाहिए डॉलर या आपको चाहिए रुपी। तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। इस पाउंड के बटन को आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे और आप देखेंगे आपको सारा ऑप्शन मिल जाता है। रुपी का भी मिल जाता है, यूरो का भी मिल जाता है, डॉलर का भी मिल जाता है, येन का मिल जाता है, पाउंड का मिल जाता है। तो आप रुपी पे टच करेंगे, छोड़ देंगे और देखिए रुपी आ जाता है। अब रुपी अगर आपको 5000 लिखना है तो आप 5000 लिख के भेज दीजिए, सामने वाला आपको दे देगा और उस 5000 रुपए का मजा कीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो हम लोग होम स्क्रीन पे जाएंगे और इसको लॉक करेंगे और लॉक स्क्रीन पे आप देखेंगे कि आपको एक टेक्स्ट देखने को मिलता है, मैजिकल टेक गुरु, और दिल भी दोनों तरफ है। तो ये टेक्स्ट आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे और इस टेक्स्ट का फायदा क्या है? तो सबसे पहले देख लेते हैं ये टेक्स्ट आप लिखेंगे कैसे। तो आप अपने फोन के अंदर जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, लॉक स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन। जो मैंने लिखा है एग्जैक्टली वही चीज वहां भी था। तो इसका फायदा ये है दोस्तों कि इनकेस आपका मोबाइल खो जाता है, गुम हो जाता है, तो ऑब्वियसली लॉक स्क्रीन तो कोई भी देख सकता है, मोबाइल के अंदर कोई नहीं जा सकता है क्योंकि उसको पैटर्न पासवर्ड नहीं पता होगा, मगर लॉक स्क्रीन तो वो देख ही सकता है। तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं कि किसी को आपका फोन मिले तो वहां पर वो नाम देखकर, मोबाइल नंबर देखकर आपको आपके फोन को वापस कर सके। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि नीचे में ऑलवेज शो बेसिक इन्फो ऑफ लॉक स्क्रीन मिल जाता है, जिसको AOD हम लोग बोलते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। आप जानते हैं आपका नथिंग फोन में एमुलेट पैनल देखने को मिल जाता है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सपोर्ट करता है। तो इसके लिए बस आपको यहाँ से इनेबल कर देना है और इसके सेटिंग्स के लिए आपको इस पे बस टैप कर देना है। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे ही ऑन हो जाएगा तो आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। नॉर्मली टर्न ऑन एट कस्टम टाइम कर लीजिए ताकि हमेशा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है आपका इनेबल ना रहे और बैटरी ज्यादा ना खाए। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि दिन में ही आप इसको यूज करेंगे, क्योंकि रात में तो आप सो रहे होंगे, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रात में क्या करेगा आपका मोबाइल? आपका झूठ मूठ का बैटरी ही वेस्ट करेगा, रिसोर्स वेस्ट करेगा। और जैसे ही आप सेट कर लेंगे तो अब देखिए आप जैसे ही अपने होम स्क्रीन पे जाकर लॉक करेंगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इस तरह से आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर दिखाएगा क्लियरली वेदर का इन्फॉर्मेशन होगा, डेट होगा, टाइम होगा और जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसका आइकॉन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आइकॉन भी यहाँ पर ना दिखे ताकि कोई भी ना जान सके कि आपको कोई नोटिफिकेशन आया, तो ऑब्वियसली आप अपने मोबाइल के अंदर जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो डिस्प्ले में जाएंगे और इसमें आपके लॉक स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ पर प्राइवेसी का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें शो सेंसिटिव कंटेंट ओनली व्हेन अनलॉक कर देंगे, यानी कि जब भी अनलॉक होगा तभी वो सेंसिटिव कंटेंट दिखेगा। तो अब देखिए अब जैसे ही आप लॉक करेंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आएगा तो आप देखेंगे कोई भी सेंसिटिव नोटिफिकेशन का आइकॉन नहीं आता है और किसी को पता भी नहीं चल सकेगा कि क्या नोटिफिकेशन आया है आपके मोबाइल में, अनलेस एंड अनटिल आप इसको अनलॉक करते हैं। और अब दोस्तों कुछ सेटिंग देख लेते हैं जिससे आपका बैटरी बचेगा आपके मोबाइल का, साथ में आपका प्राइवेसी पे भी कोई खतरा नहीं रहेगा और मक्खन की तरह आपका फोन जो है वो चलेगा, रॉकेट की तरह भागेगा। क्योंकि कुछ सेटिंग्स इसमें होते हैं जो आपको ऑफ करना है और अपने मोबाइल को बहुत फास्ट बनाना है, जिसमें पहला है एडेप्टिव ब्राइटनेस को आपको हमेशा ऑन कभी भी नहीं रखना है। जब आप बाहर जाते हैं तब इसको जरूरत पड़ता है ताकि एडेप्टिव ब्राइटनेस आप ऑन करें और आउटडोर के लाइट में आपका स्क्रीन जो है और ज्यादा ब्राइटनेस दे और आप क्लियरली स्क्रीन को देख सकें। मगर एडेप्टिव ब्राइटनेस का नुकसान ये है कि कॉन्स्टेंटली यहाँ पर एक सेंसर है जो एडेप्टिव ब्राइटनेस को चेक करते रहता है, चाहे आप इंडोर हो चाहे आप आउटडोर हो, जिससे आपका बैटरी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो नॉर्मली आप घर पे रहें, आपको ब्राइटनेस का ज्यादा जरूरत नहीं हो, नॉर्मली इससे ब्राइटनेस से काम चल जाता हो, तो एडेप्टिव ब्राइटनेस को बिल्कुल ऑफ रखें और बैटरी बचाएं, रिसोर्स बचाएं। इसके बाद आपको डार्क थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली डार्क थीम को अगर आप इनेबल करके रखेंगे तो आप जानते हैं ब्लैक कलर जो होता है वो बहुत कम एनर्जी को यूज करता है, जिसके कारण डेफिनेटली आपका बैटरी बचता है। मगर हाँ, शेड्यूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डार्क मोड कब कर रहे हैं। आप चाहे तो नन कर सकते हैं, कस्टम टाइम कर सकते हैं, सनसेट टू सनराइज कर सकते हैं। सनसेट टू सनराइज में बस ये है कि आपको अपने लोकेशन का परमिशन देना होगा ताकि आपके लोकेशन के अनुसार ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले कब आपके यहाँ सनसेट होता है, सनराइज होता है और डार्क थीम उसके अनुसार दे दे। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं स्क्रीन टाइम आउट है। ये नॉर्मली आपको 30 सेकंड और 1 मिनट ही आइडियली रखना चाहिए। मैं 10 मिनट रखा हूं क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, वरना आपको 30 सेकंड 1 मिनट ही रखना है ताकि आपको बैटरी बचाना। और स्क्रीन टेंशन आपको जरूर से यूज करना है ताकि जब भी आप अपने मोबाइल को अपने आंखों से देख रहे हो तो ये लॉक ना कर दे अपने आप, क्योंकि अगर अटेंशन ऑन नहीं होगा, आप इधर उधर देख रहे होंगे, लॉक कर देगा, फिर आप अनलॉक करेंगे तो उससे उसका ब्राइटनेस ऑन होगा, ब्राइटनेस कम होगा, यानी बैटरी भी यूज होगा, रिसोर्स भी यूज होगा। बैक जाएंगे और डिस्प्ले में ही अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कलर्स मिल जाता है, जिसमें अलाइव और स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड है। अलाइव क्या करता है तो आपके कलर को सैचुरेटेड बना देता है, ब्राइटनेस थोड़ा ज्यादा कर देता है ताकि ये देखने में चटक लगे, बढ़िया लगे, मगर ऑब्वियसली ये बैटरी भी ज्यादा खाता है, इसलिए नॉर्मली आपको स्टैंडर्ड ही रखना चाहिए ताकि नॉर्मल कलर, नेचुरल कलर दिखे, बैटरी आपका कम खाए। बैक जाएंगे और इसमें आप देखेंगे कि आपको रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें हाई ऑब्वियसली 120 हर्ट्ज है, जिसके कारण आपको बिल्कुल मक्खन की तरह स्क्रीन हो जाएगा, स्क्रॉलिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, मगर ऑब्वियसली ये बैटरी खाएगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्मूथ स्क्रॉलिंग नहीं चाहते हैं, एनिमेशंस नहीं चाहते हैं, तो आप स्टैंडर्ड कर सकते हैं 60 हर्ट्ज, जिससे आपका बैटरी बचेगा और बैटरी लाइफ जो है वो बेहतर हो जाएगा। चलिए आपके नथिंग फोन का बैटरी बचाने का एक बहुत ही बढ़िया और हिडन ट्रिक बताते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आना है तो आप देखेंगे लोकेशन है, जो कि ऑन अगर है तो आपका हमेशा बैटरी खत्म हो रहा है और ये भयानक तरीके से बैटरी चूसता है दोस्तों, इसलिए आपको हमेशा लोकेशन ऑन नहीं रखना है। जब भी आपको जरूरत हो तो ऑन कीजिए, वरना इसको फटाक से ऑफ कर दिया कीजिए। मगर हिडन ट्रिक ये नहीं दोस्तों, ऑन ऑफ तो आप भी कर सकते हैं। हिडन ट्रिक इसमें ये है कि इसमें नीचे आपको लोकेशन सर्विसेज देखने को मिलता है, इसमें आप आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग हमेशा आपका ऑन रहता है 24/7। अब ये तो कॉमन सेंस है, रॉकेट साइंस तो है नहीं दोस्तों कि हमेशा ऑन रहेगा। इसका मतलब है कि ये हमेशा ये सर्च कर रहा है, सर्च कर रहा है, सर्च कर रहा है और बैटरी चूस रहा है। जरूरत है तो ऑन रखिए, वरना इसको ऑफ कर दीजिए। और नॉर्मली आपको इसका जरूरत बहुत कम पड़ता है, नहीं के बराबर करता है, तो ब्लूटूथ स्कैनिंग को भी आप ऑफ कर दीजिए। ये दोनों ऑफ हो जाएगा तो हमेशा सर्च नहीं करता रहेगा, तो बैटरी चूसना बंद कर देगा, बैटरी चूसना बंद करेगा तो बैटरी लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब यहाँ से बैटरी लाइफ की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ बात है आपके प्राइवेसी की भी, कि आपके प्राइवेसी को कोई खतरा तो नहीं है, आपको एड्स तो नहीं दिया जा रहा है आपको बिना बताए हुए। क्योंकि अगर आपका एड मिल रहा है, आपका डेटा यूज हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है, आपका फाइल अपलोड हो रहा है किसी सर्वर पे, तो ऑब्वियसली आपका मोबाइल का रिसोर्स यूज हो रहा है, तो आपका मोबाइल स्लो होना बनता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली बैकग्राउंड में काम हो रहा है और आपको पता ही नहीं है। तो उन सारे बैकग्राउंड काम को रोकने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और इसमें आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इसमें आप देख सकते हैं ऐप कंटेंट है। ये क्या करता है पढ़िए इसको, अलाउ एप्स टू सेंड कंटेंट टू द एंड्रॉइड सिस्टम। अब देखिए आपके कंटेंट को ये भेजा जा रहा है दूसरे सर्वर पे और आपने इसको ऑन रखा हुआ है, कितना समझदारी का आप काम कर रहे हैं देखिए आप। और फिर आप बोल देते हैं कि आपका नथिंग फोन स्लो काम करता है, बैटरी नहीं अच्छा चलता है, मक्खन की तरह दौड़ता नहीं है, रॉकेट की तरह उड़ता नहीं है। कैसे उड़ेगा जब आप अपने कंटेंट को भेज रहे हैं जो आपको पता ही नहीं कि क्या भेजा जा रहा है। फटाक से इसको ऑफ कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम से, इसमें आप जाएंगे तो आप देखेंगे डेटा कलेक्शन भी ऑन है, सिस्टम स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी ऑन है, नथिंग नोटिफिकेशन भी ऑन है। अब बताइए डेटा कलेक्ट भी आपका हो रहा है, सिस्टम स्टेबिलिटी प्रोग्राम को इंप्रूव करने का भी सारा दारोमदार आपके कंधे पर ही है। आपके डेटा के कॉस्ट पे, आपके मोबाइल बैटरी के कॉस्ट पे, आपके प्राइवेसी के कॉस्ट पे आप ये सारा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा सीधा सा लॉजिक है, अगर आपको पैसे मिलते हैं तो आप जरूर कीजिए, मगर नहीं मिलते हैं, यानी मेरे को तो नहीं मिलते हैं, मैं फटाक से इन तीनों को ऑफ कर दूंगा, अपना बैटरी बचाऊंगा, अपने प्राइवेसी को इंटैक्ट करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा और मेरे मोबाइल का रिसोर्स भी अननेसेसरली वेस्ट नहीं होगा, जिससे मेरा मोबाइल जो है वो फास्ट बनेगा। बैक जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एक्टिविटी कंट्रोल का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपका जो भी प्रोफाइल है जीमेल का, उसको आपको चूज कर लेना है। थोड़ा समय लगेगा ये खोलने में और खुल गया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेब एंड ऐप एक्टिविटी ऑन होगा। अब ये 24/7 आपके वेब एंड ऐप एक्टिविटी को लॉक करते रहता है और डेटा को सेंड करते रहता है अपने सर्वर पे। तो ऑब्वियसली आपका बैकग्राउंड में रन कर रहा है 24/7 आपका मोबाइल ये सारा प्रोसेस। तो बैटरी तो ये आपका चूस ही रहा है, रिसोर्स आपका यूज कर ही रहा है और डेटा भी जा रहा है, तो प्राइवेसी पे भी खतरा है। तो इसको आपको टर्न ऑफ कर ही देना है। पॉज का बटन आएगा, पॉज कर देना है, थोड़ा ये समय लेगा, उसके बाद ये बोलेगा ओके ओके कर देना है। अब देखिए आपका वेब एंड ऐप एक्टिविटी जो है वो ऑफ हो चुका है। इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको लोकेशन हिस्ट्री मिलता है जो अगेन ऑन है। आप जानते हैं लोकेशन हिस्ट्री करता क्या है, ये आपकी लोकेशन को सेव करते रहता है 24/7। अब अगर आप बहुत ट्रैवल करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, सालों भर ट्रैवल करते रहते हैं, तब तो ये आपके काम आ भी सकता है। मगर आप 11 महीने 10 महीने अपने होम टाउन में रहते हैं और एक आध महीना ट्रैवल करते हैं, तो उस समय ऑन कर लीजिए। 10 महीने अगर आप होम टाउन में है तो आपको क्यों लोकेशन हिस्ट्री जानना है। फटाफट से इसको टर्न ऑफ करेंगे, इसको फिर से पॉज करेंगे और देखिए अभी थोड़ा समय लेगा, ओके कर देंगे। तो इस तरह से बहुत सारा बैटरी और बहुत सारा आप रिसोर्सेज को बचा सकते हैं अपने मोबाइल में। और सबसे लास्ट में आप आएंगे तो देखेंगे ऐड पर्सनलाइजेशन का आपका ऑप्शन है, गो टू ऐड सेटिंग्स। ये भी थोड़ा समय लेगा और आप यहाँ पर देखेंगे ऐड पर्सनलाइजेशन इज ऑन। अगेन इसको ऑफ कर देना है, क्योंकि अगर ये ऑन रहेगा तो डेफिनेटली आप कंसेंट दे रहे हैं अपने आप को कि वो आपको ऐड भेजे। ऑफ करने से ऐसा नहीं है कि ऐड नहीं भेजेगा दोस्तों, ऐड भेजेगा मगर रेलेवेंट ऐड नहीं भेजेगा। तो जब रेलेवेंट ऐड नहीं होगा, आप भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो एडवर्टाइजर को खुद ही लगेगा कि मेरे ऐड पे तो कोई एक्शन होता ही नहीं है यहाँ पे। तो एक दिन थक हार के वो आपको ऐड भेजना छोड़ ही देगा। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे एड्स का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी है। इसको 100% आपको डिलीट कर देना है, क्योंकि ना आईडी रहेगा, ना आपको कोई ऐड भेजेगा, ना ऐड भेजेगा, ना आपका रिसोर्स वेस्ट होगा, ना आपका बैटरी वेस्ट होगा, प्राइवेसी पे तो आपका खतरा बिल्कुल भी नहीं होगा। बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे इनेबल डीबग लॉगिंग फॉर एड्स। अगेन आप डीबग लॉगिंग फॉर एड्स क्यों कर रहे हैं, आपको क्या चुल मचा है कि आप डीबग लॉगिंग जो है वो करेंगे और उसको भेजेंगे फिर सर्वर पे। अगेन आपका बैटरी चूसा जा रहा है, आपका प्राइवेसी पे खतरा है और रिसोर्स यूज हो रहा है। फटाफट से ऑफ कर देना है, बैक जाना है और यहाँ आप देखेंगे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक भी ऑन ही होगा 100%। देखिए ऑन है। तो सबसे पहले
तो इसको ऑफ कर लीजिए। और ये करता क्या है, तो ये आपसे यूसेज और डायग्नोस्टिक का डेटा लेता है और चाहता है अपने आप को इंप्रूव करे। अगर मैं कह रहा हूँ कि इसको इंप्रूव करना है तो आपके बैटरी के कॉस्ट पे क्यों, आपके प्राइवेसी के कॉस्ट पे क्यों, आपके मोबाइल के रिसोर्सेज के कॉस्ट पे क्यों? मेरे आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, पेमेंट कर रहा है तो कीजिए, वरना ऑफ कर दीजिए। अब दोस्तों एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि जब आप अपने मोबाइल को लॉक करते हैं, अनलॉक करने की कोशिश करते हैं अपने फेस अनलॉक से, तो आप देखते हैं कि अनलॉक तो ये हो जाता है मगर ये स्क्रीन पे ही रहता है। यानी कि आपको एक बार स्वाइप अप करना पड़ता है होम स्क्रीन पे जाने के लिए। तो आपको ये नहीं करना है। आप चाहते हैं कि फेस अनलॉक हो और होम स्क्रीन ऑटोमेटिकली आ जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे, तो अगेन आप सेटिंग्स में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे फेस अनलॉक का आपको ऑप्शन मिल जाता है। ऑब्वियसली आपसे पैटर्न मांगेगा, पैटर्न दे देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किप स्वाइप टू अनलॉक, इसको फटाफट से आपको ऑन कर देना है। तो अब देखिए आप अपने फोन को लॉक करेंगे और फेस से आप अनलॉक करने की कोशिश करेंगे और देखिए सीधा होम स्क्रीन पे आता है। नीचे से आपको स्वाइप करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर ग्लिफ इंटरफेस में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर म्यूजिक विजुलाइजेशन जो है वो ऑन है। और ये करता क्या है दोस्तों कि जैसे ही म्यूजिक प्ले होता है आपके मोबाइल में, तो आपका जो पीछे ग्लिफ लाइट है वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है म्यूजिक के टोन्स के अनुसार, और उसके अनुसार ग्लिफ लाइट जो है वो ऑन होता है, ऑफ होता है, और आपको बहुत ही अच्छा एक विजुलाइजेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं म्यूजिक प्ले हो रहा है इसके स्पीकर से, और म्यूजिक विजुलाइजेशन का जो म्यूजिक प्ले हो रहा है उसके टोन्स पे, उसके रिदम पे इसका जो ग्लिफ लाइट है वो ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, और आपको इतना बढ़िया देखने को मिल रहा है। वैसे आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि ये जो स्किन है ये कहां से आया, पीछे ग्लिफ लाइट से कलरफुल कैसे हो गया, क्योंकि आपका तो कलरफुल होगा ही नहीं अभी। तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारा स्किन अवेलेबल है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। मैंने वहां पर सारा डिटेल में बताया हुआ है कि कौन सा स्किन इसके लिए सबसे बढ़िया है। और अगर वहां पर आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्किन है जो आप इसमें यूज कर सकते हैं और इतना बढ़िया कूल इफेक्ट आप ला सकते हैं ग्लिफ लाइट्स में। अब दोस्तों सवाल तो ये है कि म्यूजिक विजुलाइजेशन मेरे नथिंग फोन में तो दिख रहा है, आपके नथिंग फोन में क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि एक हिडन सेटिंग है, इसको आपको इनेबल करना होता है। कैसे करेंगे, तो आपको अपने कॉलिंग ऐप में जाना है, क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट करना है, और यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम में एक वर्ड देना है आबरा, ABRA, ए बड़ा होगा, BRA छोटा होगा, और कुछ भी डिटेल्स आपको देने की जरूरत नहीं है, ना आपको नंबर देना है ना कुछ देना है। और यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। और जैसे ही आप सेव कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपने सेटिंग्स में जाएंगे, ग्लिफ इंटरफेस में जाएंगे और रिंगटोन में आना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड अ कॉन्टैक्ट है, तो इस आबरा नाम के कॉन्टैक्ट को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, बस इतना करना है। और जैसे ही आप ऐसा कर लेंगे, बैक जाएंगे तो आप देखेंगे ग्लिफ इंटरफेस में नीचे आपके भी म्यूजिक विजुलाइजेशन जो है वो ऑटोमेटिकली इनेबल होकर आ जाएगा और आपको दिखने लगेगा। और ग्लिफ इंटरफेस में ही आप जानते हैं फ्लिप टू ग्लिफ का भी आपको ऑप्शन है, बस इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। ये करता क्या है, तो जैसे ही आप अपने फोन को पलट के रखेंगे 2 बार देखिए ये ब्लिंक करेगा और बताएगा कि ये साइलेंट मोड में आ गया है। तो अब जो भी कॉल आएगा ये साइलेंट मोड में रहेगा, यानी कि रिंगर इसका नहीं बजेगा। और जैसे ही आप इसको सीधा कर लेंगे तो रिंगर बजना शुरू हो जाएगा। अब आइए फटाफट से कैमरा का कुछ हिडन सेटिंग देख लेते हैं जो बहुत काम का है। इसके लिए आपको ऑब्वियसली कैमरा ऐप में जाना है। टिपिकल नथिंग का आपको कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें फोटो मोड में अगर इस शटर बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाता है, छोड़ देंगे तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, यहाँ लॉक कर देंगे तो ये रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देगा अनलिमिटेड। मगर आप चाहते हैं कि ये शटर बटन जो है वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करे, क्योंकि वीडियो के लिए तो आपको एक डेडिकेटेड बटन यहाँ पे मिल ही जाता है वीडियो में। आप चाहते हैं कि ये बर्स्ट शॉट ले, बर्स्ट शॉट मतलब एक साथ 20 से 30 फटाफट से 20 सेकंड के अंदर शॉट ले ले, ताकि उसमें से जो बेस्ट शॉट है वो आप चूज कर लें। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक एरो मिल रहा है, इसमें जाएंगे, 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं प्रेस एंड होल्ड शटर का आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप बर्स्ट शॉट कर लेंगे। अब बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, अब यहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बर्स्ट शॉट लेता है। ये देखिए वहां पर 20 बर्स्ट शॉट ले लिया है, और जो भी बेस्ट शॉट है उसको आप रख लीजिए, बाकी को आप डिलीट कर दीजिए। और अगेन 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं अब आपको वाटर मार्क भी देखने को मिल जाता है। मॉडल वाटर मार्क यानी नथिंग लिखा हुआ आ जाएगा आपके फोटो पे यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में, और टाइम वाटर मार्क करेंगे तो राइट कॉर्नर में आपका टाइम स्टैंप आ जाएगा जिस टाइम पे ये फोटो लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें एकदम नीचे आएंगे तो आप देखेंगे सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मगर ये क्या, आपके नथिंग फोन में तो डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, नहीं दिख रहा होगा क्योंकि डेवलपर ऑप्शन अपने आप में एक हिडन ऑप्शन है। तो इसको आप कैसे देखेंगे, तो देखिए मैं भी इसको भी डिसेबल कर देता हूँ, बैक जाता हूँ। अब देखिए डेवलपर ऑप्शन मेरे से भी गायब हो जाता है। तो कैसे देखेंगे, तो अगेन बैक जाएंगे, अबाउट फोन में जाएंगे, सॉफ्टवेयर इन्फो में जाएंगे, यहाँ पर बिल्ड नंबर आप देख सकते हैं, मल्टीपल टाइप करेंगे 7-8 बार। आप जैसे ही करेंगे आप देखिए यू आर नाउ 1 स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग अ डेवलपर, आपको बस पैटर्न दे देना है और ये बोलेगा यू आर नाउ अ डेवलपर। जब डेवलपर बन ही गए हैं तो बधाई हो। बैक जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे, अगेन डेवलपर ऑप्शंस में जाएंगे, और इसमें थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है शो रिफ्रेश रेट का, इसको यहाँ से इनेबल कर देना। और जैसे ही इनेबल करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे 60 हर्ट्ज दिखा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा रिफ्रेश रेट में मैंने 60 हर्ट्ज कर लिया था 120 हर्ट्ज से। अगर आपको 120 हर्ट्ज पे अपने स्क्रीन को रन कर रहे हैं तो यहाँ 120 दिखाता है। अब इसमें एक बैटरी बचाने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा नीचे आना होता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एनिमेशन स्केल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें विंडो एनिमेशन स्केल है, ट्रांजिशन स्केल है और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल है। बाय डिफॉल्ट ये 1x पे होता है,
अगर आपको 1 दिन से 1.5 दिन बैटरी करना है तो 0.5x कर लीजिए, और आपको 1.5 दिन से 2 दिन करना है तो एनिमेशन को ऑफ ही कर दीजिए। तो 1.5 दिन भी कम नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको 1 से 1.5 दिन करना है तो 0.5x कर लीजिए, यहाँ भी 0.5x कर लीजिए और यहाँ भी 0.5x कर लीजिए। और अब देखिए आपका बैटरी का लाइफ कैसे बढ़ेगा। आपको 1-2 दिन देना है थोड़ा इसको समझने में, ताकि नथिंग मोबाइल जो है वो आपका समझ जाए कि सारा सेटिंग हो चुका है, और 2-3 दिन में आप देखिएगा आपका बैटरी का लाइफ एकदम डबल हो जाएगा, 1 से 1.5 दिन हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि मैंने जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स बताए हैं इस नथिंग फोन के, वो आपको बहुत पसंद आया होगा। उसको जरूर से आप यूज करेंगे और बिल्कुल प्रो यूजर की तरह अपने मोबाइल को यूज कर पाएंगे। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, फायदेमंद लगा या नहीं लगा। अगर फायदेमंद लगा तो आप जानते हैं वीडियो को लाइक करके शेयर करना है तमाम दोस्तों के साथ, क्योंकि ये पुण्य का काम है और पुण्य का काम करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य आप और कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल बटन को दबा के, ताकि जब भी हम ऐसे ऐसे नॉलेज वाली वीडियोस अपने इस चैनल पे लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके और आप उससे फायदा उठा सकें। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।